लड़कियों की किन बातों पर लड़कों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रिलेशनशिप से जुड़े अनछुए पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हम आपके लिए लाते हैं ऐसे इंसाइट्स जो आपके रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। आज हम एक बेहद इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, लड़कियों की वो बातें जिन पर लड़कों को आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने रिश्ते में सही निर्णय ले सकें। अरे हाँ, ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। हमारा मकसद है कि आप अपने रिश्तों में समझदारी से काम लें और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें। क्योंकि यार, प्यार मोहब्बत में अंधे होकर कुछ भी उल्टा सीधा करने से अच्छा है थोड़ा समझदारी से काम लिया जाए। सही जानकारी और समझदारी से आप अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ जो बातें आप जानेंगे वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। यह जानकारी आपके रिश्तों में नई रोशनी ला सकती है। तो भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम खोलेंगे रिश्तों के कुछ ऐसे राज जो शायद आपको पहले कभी नहीं पता थे। यह सफर आपके लिए बहुत ही एनलाइटनिंग होने वाला है। पहला नंबर पे आता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति अपने साथी की भावनाओं का फायदा उठाकर उसे अपने अनुसार काम करने के लिए मजबूर करता है। यार, यह बहुत ही कॉमन है। हम सभी ने कभी न कभी इसे अनुभव किया है या इसके बारे में सुना है। कई बार लड़कियां अपने फायदे के लिए इमोशनल ट्रैप सेट कर देती हैं। वे जानती हैं कि किस तरह से अपने साथी को गिल्ट फील करवाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। जैसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो अक्सर सुनने को मिलता है। अब बेचारा लड़का क्या करे? वह खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। स्वभाव से ही इमोशनल और प्रोटेक्टिव होता है। वह अपने साथी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। सोचेगा यार, प्यार है तो करना ही पड़ेगा वरना रूठ जाएगी। यह सोचकर वह अपने साथी की हर बात मानने लगता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, असली प्यार कभी शर्तों पर आधारित नहीं होता। सच्चे प्यार में दोनों की भावनाओं का सम्मान होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की आपसे हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो यह सोचने का समय है। आपको यह समझना होगा कि यह सही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी भावनाओं का फायदा उठा रही है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखो यार, मैं यह नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। बहुत सी लड़कियां सच्चे दिल से प्यार करती हैं और अपने साथी का सम्मान करती हैं। लेकिन कुछ होती हैं जो इस तरह के हथकंडे अपनाती हैं। वे अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि भावनाएं अहम हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल हथियार की तरह ना होने दें। अपने फैसले खुद लें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। किसी के दबाव में आकर कुछ भी ऐसा मत करो जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। याद रखो, रिश्ते में दोनों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। एक स्वस्थ रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। अब बात करते हैं उस दावे की जो अक्सर सुनने को मिलता है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। यह एक ऐसा वाक्य है जो सुनने में बहुत ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला लगता है। यह सुनने में कितना खूबसूरत लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में बस आप ही आप हैं। दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको सबसे खास बना दिया हो। लेकिन जरा रुकिए, क्या यह सच है? क्या वाकई में कोई व्यक्ति अपनी पूरी दुनिया को सिर्फ एक इंसान में समेट सकता है? अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप उसकी पूरी दुनिया हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके हर फैसले का हिस्सा बने। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सोच और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिंदगी में बैलेंस जरूरी है दोस्तों। हर रिश्ते में एक संतुलन होना चाहिए, जहां दोनों को अपनी अपनी जगह और समय मिले। दोस्त, परिवार और अन्य रिश्ते भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये रिश्ते हमें एक संपूर्ण जीवन जीने में मदद करते हैं। सच्चा रिश्ता वो है जहां दोनों को अपनी जिंदगी जीने की आजादी हो। एक दूसरे को समझने और सपोर्ट करने का नाम ही सच्चा प्यार है। अगर कोई आपको आपकी दुनिया से काटकर सिर्फ अपने साथ रखना चाहता है, तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। यह एक स्वस्थ रिश्ते का संकेत नहीं है। ध्यान रखें, प्यार और अंधभक्ति में फर्क होता है। प्यार में सम्मान और समझ होती है, जबकि अंधभक्ति में बस एकतरफा समर्पण। प्यार में दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वे एक दूसरे के सपनों और महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हैं। अंधभक्ति में एक इंसान दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यह रिश्ते को कमजोर और असंतुलित बना देता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की। यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों।
अगर कोई लड़की आपसे बार बार पैसे मांगती है और उसकी वजह हमेशा वाजिब नहीं लगती तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे मुझे शॉपिंग करनी है, फोन का बिल भरना है या दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। यार एक आध बार तो ठीक है, लेकिन हर बार यही बहाना। देखो यहाँ बात पैसे की नहीं, पैटर्न की है। अगर आपको लगता है कि आपसे बार बार फायदा उठाया जा रहा है तो अपनी सीमाएं तय करें। रिश्ते बराबरी के होने चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो यह प्यार है, लेकिन अगर एक ही पक्ष हमेशा गिवर की भूमिका में है तो यह शोषण है। आज के समय में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और रिश्तों में भी यह दखल देने लगा है। अगर लड़की आपसे कहे मुझे तुम्हारे सारे पासवर्ड चाहिए या तुम्हारे दोस्त मेरे पसंद नहीं हैं, उनसे बात मत करो, तो यह टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। यार यह तो बिल्कुल गलत है। रिश्तों में ट्रस्ट जरूरी है, लेकिन उसकी आड़ में प्राइवेसी की कुर्बानी देना सही नहीं। सच्चा रिश्ता वो होता है जहां दोनों को अपनी सीमाओं का सम्मान करने की समझ हो। ऐसे किसी भी दबाव में आकर अपनी पर्सनल स्पेस को खोने मत दें। आपका फोन, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, ये आपकी पर्सनल चीजें हैं। कई बार लड़कियां बड़े बड़े वादे करती हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अरे वाह, सुनने में तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जरा रुकिए, यह देखना जरूरी है कि उनके शब्द और उनके व्यवहार में तालमेल है या नहीं। वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना मुश्किल। रिश्ते में व्यवहार और मेहनत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप सिर्फ वादों पर भरोसा कर रहे हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखो यार, मैं यह नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां झूठे वादे करती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कह देती हैं। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में प्यार और भरोसा दोनों जरूरी हैं, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें, इमोशनल ब्लैकमेल से बचें, प्राइवेसी का सम्मान करें, फाइनेंशियल फायदे के लिए इस्तेमाल न होने दें और सबसे जरूरी, खुद को रिश्ते में खोने न दें। आपकी अपनी पहचान है, अपनी जिंदगी है। अगर आपको ये बातें सही लगीं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलकर एक हेल्थी और समझदारी भरे रिश्ते की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।